मजा नहीं आ रहा है। मजा आएगा ना भिड़ो। बर्तन साफ करना, पानी भरना। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। और अरे कहना क्या चाहते हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मजदूरी कर रहा। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये भी तो झूठ है। आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। अच्छा, हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो वो भारत छोड़ रहे हैं। क्यों बाप दादा? कांग्रेस के नाम क्या है आपका? राज पाते हैं। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? तोड़े इसलिए उसे जोड़ने की जरूरत पड़ी। राष्ट्रहित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी। किसने किया? तो थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, किसने तोड़ा भारत? नाम तो मेरे को नहीं मालूम है ना। क्या पढ़ाई अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में, सोई पता नहीं। प्लेन बीए, प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान। तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है। हम वीर सावरकर जी के बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त हैं। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। कहाँ ठीक है, समझ गया। देखा? व्हाट्सएप पे आया। केजरीवाल इतना बड़ा प्रदूषित कूड़ा है, बदबूदार, कि खुद कूड़े के ढेर में जाके 2022 में खड़ा हो गया। अब इससे ये पूछो कि जमुना तो साफ नहीं हुई, मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा? पूछो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे 2012 में कहा था कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, 2017 में बोला कूड़े का पहाड़ हट जाएगा। भैया दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई कि कूड़े का पहाड़ हटे ना हटे, लेकिन 2022 में बीजेपी की सरकार एमसीडी से हट गई। बस हवा निकल। नमामि गंगे की शुरुआत इन्होंने करी थी। गंगा कहाँ पे साफ हुई ये बताइए। आज ये रील चलेगी। अरे चलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है, ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। मेरा नाम अनुराग ओझा है। एड्रेस नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो सीबीआई भेज देंगे भैया। अभी बात तो सही है। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा वसीम सुअर आगे दिखे भाग। मेरे हिसाब से जो 100 करोड़ हिंदू है ना, वो सारे हिंदू नहीं है। जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है वो ही हिंदू है। अच्छा, एक और आता है यहाँ, दीपक दिल्ली वाला। रोज बेइज्जती होती रोज धूल उतरती है। साला फिर भी नहीं जय श्री राम जय। जिन्होंने गोबर खा रखा है, मैं तो आप बोली जिन्होंने गोबर खा रखा है। हम एप्पल के फोन ले रहे हैं, चिली पोटैटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, 100 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पी रहे हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, 3000 रुपए की पैंट पहन रहे हैं, 10,000 रुपए के जूते पहन रहे हैं, और चौड़े होके कहते हैं देखो जी हम हिंदू हैं। तेरे बाप की शादी है तेरे। कितना बढ़िया निर्माण हो रहा है। पुल पे पुल ढह रहे हैं, एक बारिश में पुल ढह रहे हैं। वंदे मातरम की छतें गिर रही हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की छतें गिर रही है, राम मंदिर चूड़ा है, जो कि इनका बहुत बड़ा ख्वाब था। बात तो सही है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं कि वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं।
ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। खबरदार, बाप है हमारा। वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, नहीं, ऐसा विचार नहीं दिख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, ना। कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुझे जीना है इसके बिना, खाली ये नोट 2000 के बिना, नोट 30 तारीख के बाद कागज का टुकड़ा हो जाएगा भाई ये। साले का खोपड़ी तोड़। मोदी जी, आपने जो ये काम करवाया आरबीआई के थ्रू, आपकी नीति है बहुत अच्छी है। अयोध्या की तरह बिहार में भी मंदिर बनने जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? सर हम तो कहते हैं कॉलेज बनना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिसाइल बनाकर चुप था, अब कोई अनपढ़ चौथी फेल शौचालय बनवाकर चिल्ला रहा है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। उसको गुमराह कर रखा है उस देशद्रोही के साथ। देश में बुमराह है, बुमराह। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या पढ़ाई करते हो? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में, सोई पता नहीं। प्लेन बीए में कोई सब्जेक्ट नहीं होते। तुझे जीना है इसके बिना, खाली ये नोट बहुत सारी आगे एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। नहीं, अभी और सुनिए। पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है? उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मजा नहीं आ रहा है। केजरीवाल इतना बड़ा प्रदूषित कूड़ा है, बदबूदार, कि खुद कूड़े के ढेर में जाके 2022 में खड़ा हो गया। अब इससे ये पूछो कि जमुना तो साफ नहीं हुई, मगर वो कूड़े का पहाड़ कितने दिन में साफ होगा? कुछ तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो 100 करोड़ हिंदू है ना, वो सारे हिंदू नहीं है। जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है वो ही हिंदू है। आपकी औकात बता रहा हूँ। मोदी जी, आपने जो ये काम करवाया आरबीआई के थ्रू, आपकी नीति है बहुत अच्छी है। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। कांग्रेस के राज्य में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। अब देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब। 5000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर हमें खाना नहीं देगा। आपने क्या दिक्कत है तेरे पिताजी को? चिल्ला क्या रहे हैं भैया? बिल्कुल चुप। मंदिर हमें खाना नहीं देगा। मंदिर तेरे को खाने को नहीं देगा तो गुरुद्वारे में जाकर क्यों गुरुद्वारे में खाता है? गुरुद्वारा भी खाना नहीं देगा। बात तो सही है। तो पढ़ रहे बच्चे, उनको रोजगार चाहिए। आप कितने हैं? मैं 37 का हूँ। मैं 51 का हूँ। आपकी सरकार बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्या होता है? कि आप घर जाने के बाद आज थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गए, क्योंकि इनकी वाइफ भी कहेगी अरे रहने दो, मैं भी दिल्ली के दीपक की फैन हूँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने। क्या बोला तूने? फिर मुख्यमंत्री बने। क्या मायला? देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो सब कुछ हो।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे? अबे देश को गुमराह कर रखा है, पता है क्या है? देश को गुमराह कर रखा है देशद्रोही के साथ में। देश में बुमराह है, बुमराह। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दिल्ली का दीपक बनाते हो तुम इस देशद्रोही के साथ में बैठ के। महबूबा मुफ्ती जो खुलेआम देश का विरोध करती है, खिलाफ नारे लगाती है देश के, वो 2.5 साल सरकार चलाई बीजेपी ने उसके साथ, 2.5 साल महबूबा मुफ्ती के साथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो बोलो पप्पू जिंदाबाद, बोलो। क्यों बोलेंगे यार? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमको लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जी को लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई ये बता दो, काला धन कब लाओगे? बेरोजगारी कब हटाओगे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। 14 से पहले क्या थे? 14 से पहले क्या थे? नहीं, मैं भाई मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा हुआ था। एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। शाबाश बेटा। नहीं, अभी और सुनिए। पता नहीं आपको आइकिडो का नाम आपने सुना है? उसमें मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। अरे रुको जरा, सब्र करो। Not bad, not bad.